अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे के हवाले से मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो है, उम्मीद है मेरे सुनने वालों को पसंद आएगी। अल्लाह पाक ने मुझे इस साल हज की सआदत अता फरमाई है। आप सबसे गुज़ारिश है, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसमें मेरे लिए आसानियाँ फरमाए और मेरे हज को कबूल फरमाए, आमीन। ये वीडियो इन लोगों के लिए भी है, जो हज और उम्रे के सफ़र में जा रहे हैं। उनके लिए भी बहुत माविन और मददगार साबित होगी। इंशाअल्लाह अब चूँकि हज आ रहा है और हज के लिए लोगों की तैयारियां तकरीबन कंप्लीट ही होने वाली होंगी, क्योंकि ईद के बाद से हज की फ़्लाइट्स जाना शुरू हो जाती हैं। तो आज की वीडियो मेरी हज के सामान के हवाले से है। जिन लोगों ने अपने हज की तैयारी के लिए चीज़ें खरीदना शुरू कर दी हैं, तो वो एक मर्तबा जाने से पहले पूरे सामान की लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, जो आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो इंशाअल्लाह आपके हज के सफ़र में बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं। कौन कौन सी चीज़ों की आपको किस किस वक्त ज़रूरत पड़ने वाली है और कौन सी चीज़ें आपने ज़रूर लेके जाने हैं, क्योंकि गर्मी का हज है और गर्मी से किस तरीके से बचना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर लेके जाने हैं। तो जाने से पहले अपने सामान को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मर्द अपने साथ 2 अहराम के सेट रख लें और उसके अलावा पहनने के कपड़े तकरीबन 4 से 5 सूट तो लाजमी रख लें, और सूट आपने बिल्कुल हल्के रखने हैं। उसी तरह औरतें भी अपने साथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से 5-6 सूट लेके जा सकती हैं। औरतों के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल न्यू कपड़े ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं इनमें गर्मी ज़्यादा लगती है। वो कपड़े जो कई बार धुल चुके होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इतनी गर्मी नहीं लगती। इसके अलावा अबाये रखने हैं। अबाए तकरीबन 2 या 3 अबाए लाज़मी अपने साथ रख लीजिएगा। तो जब आप अबाया लेने जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ना तो बहुत ही हल्के कपड़े का अबाया लेने हैं, जिससे हमारे कपड़े भी नज़र आएं, और न बहुत हैवी अबाया लेने की ज़रूरत ये। उसके अलावा अबाये के ऊपर पहनने के लिए आप चाहें तो मकना रख सकते हैं, जिसे गोल स्कार्फ भी कहा जाता है। हज और उम्रे के लिए बाज़ औरतें मकने को ही अहराम समझती हैं, और मकने के नीचे जो रुमाल बांधे जाते हैं वो बालों को कोर करने के लिए बांधे जाते हैं, तो औरतें उसको अहराम समझती हैं, जबकि न तो वो रुमाल अहराम है और न ही मकना अहराम है। तो अबाये के ऊपर पहनने के लिए आप अपने स्टॉलर भी पहन सकते हैं। आपको जो भी ईज़ी लगे आप पहन सकते हैं। तो ये जो सिर पे बांधने वाले रुमाल का मैंने जिक्र किया है, ये भी रुमाल आप 2 आदद रख लीजिएगा। तो इस रुमाल को बांधने का ये फ़ायदा होता है, एक तो हमारे अबाये का जो स्टॉलर है वो सिर से खुसकेगा नहीं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे बाल कोर रहेंगे, टूटेंगे नहीं, क्योंकि अहराम की हालत में बाल नहीं टूटने चाहिए। उसी तरह हज के दिनों में भी काफ़ी दिनों तक अहराम बंधा रहता है। तो ये अगर हम सिर के ऊपर इस तरह का स्कार्फ बांध लेंगे तो उससे बाल टूटने से हिफाजत रहेगी। अब बारी आती है चप्पलों की। तो चप्पल मर्दों ने जो है वो हज के और अहराम के दिनों में पहनने के लिए 2 पट्टी वाली चप्पल, जिसे कींची वाली चप्पल भी कहा जाता है, मर्द अहराम की हालत में या हज के दिनों में पहनने के लिए जब तक वो अहराम की हालत में रहेंगे यही चप्पल पहनेंगे। ये आप अपने साथ 2 रख लें, क्योंकि अक्सर चप्पलें गम हो जाती हैं। औरतों के लिए चप्पलों को लेकर कोई कैद नहीं है। अगर आप शूज़ पहनना चाहती हैं, शूज़ भी पहन सकती हैं। आप चप्पल पहनना चाहती हैं, चप्पल भी पहन सकती हैं। जिसमें आप ईज़ी फ़ील करें, आप ले जा सकती हैं। शूज़ के अलावा आप ऐसी चप्पलें ले लें जो बहुत कंफर्टेबल हों। आप सॉक्स के साथ ही इन चप्पलों को पहन लें, और सॉक्स के ऊपर वो पानी का स्प्रे भी आप बार-बार कर सकती हैं, ताकि धूप की तपश आपके पैरों को न लगे, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद होती है कि हाथ हमारी अगर खुले हैं तो ऐसा लगता है कि हाथों की सकन जल जाएगी। अब आते हैं ज़रूरत के सामान की तरफ। आपने कपड़े धोने के लिए सर्फ रखना है। होटल में वॉशिंग मशीन मौजूद होती हैं, तो आप वॉशिंग मशीन में सर्फ डाल के ऐसे अपने कपड़े धो सकते हैं। उसके अलावा साबुन लेके जाना है। आपने एक खुशबू वाला साबुन और एक बग़ैर खुशबू वाला साबुन, बग़ैर खुशबू वाला साबुन आप अहराम की हालत में यूज़ करेंगे, और खुशबू वाला साबुन आम दिनों में। उसके अलावा आपने टूथपेस्ट रखनी है जो आप यूज़ करते हैं। मिसवाक रख लीजिएगा। मिसवाक पेकट वाली जो गीली मिसवाक होती है वो मत रखिएगा।
इसके अलावा आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं, आप वो ले सकते हैं, कोई क्रीम ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़ुश्क होता है। और उसके अलावा जो है, वैसेलिन लाज़मी अपने साथ रख लीजिएगा, पेट्रोलियम जेली, क्योंकि हाथ-पैर इस कदर ख़ुश्क हो जाते हैं कि फटना शुरू हो जाते हैं और बाज़ अवक़ात ज़्यादा चलने की वजह से एड़ियाँ फटती हैं और उनसे खून तक रिसना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वैसेलिन लगा के सॉक्स पहन के रखिएगा, ताकि आपके हाथों-पैरों की हिफ़ाज़त हो सके। और उसके अलावा आपने धूप से बचने के लिए सुनबलाक भी ले लीजिएगा। अहराम की हालत में विदाउट फ्रेग्रेंस, यानी खुशबू के बगैर वाला सन ब्लॉक नॉर्मल, दिनों में खुशबू वाला सन ब्लॉक अपने साथ रख सकते हैं। उसके अलावा सनग्लासेस रख लें, मर्द भी रख लें, औरतें भी रख लें सनग्लासेस, क्योंकि सनग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। मर्द जो हैं वो अहराम की हालत में सनग्लासेस ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब हेट भी लाजमी रखें। आदमी जो हैं वो अहराम की हालत में तो हेट नहीं पहन सकते, लेकिन जब अहराम खुल जाता है, रोज़ाना हरम आने जाने में भी काफ़ी गर्मी होती है। इस वक्त के लिए आप हेट अपने पास लाजमी रख लीजिएगा। इसके अलावा जब हेट पहनना हो, 10 ज़िलहज को अहराम खुल जाता है। रमी करने के बाद तो आपको 3 दिन मज़ीद रमी करने के लिए जाना होता है, तो इस वक्त आप जो है वो हट पहन सकते हैं। औरतें भी अपने साथ हैट रख लें। जो औरतें हैट वाला नकाब लगाती हैं, जैसे मैं भी हैट वाला नकाब लगाती हूँ। इसके अलावा आपने एक स्प्रे बॉटल रखनी। स्प्रे बॉटल आपके बहुत काम आने वाली है। कहाँ कहाँ काम आएगी, आप गौर से सुन लीजिए। मना में वॉशरूम्स में बहुत ज़्यादा रश होता है, वॉशरूम्स जाना है वुज़ू करने के लिए, तो अगर हमारे पास स्प्रे बॉटल होगी तो हम ईज़िली वुज़ू अपनी जगह पर बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके अलावा हज के दिनों में स्प्रे बॉटल अपने साथ रखनी है, क्योंकि जितने घंटों हमारा सफ़र होगा, चलने का धूप की तपश इतनी शदीद होगी। इस बॉटल से अपने ऊपर स्प्रे करना है, बार बार सिर पर स्प्रे कर लें, कपड़ों पर स्प्रे कर लें, जहाँ भी आपको पानी मिले इस स्प्रे बॉटल को भर लें और भरने के बाद अपने ऊपर स्प्रे करते रहें। औरतें भी अपने आबाए पर स्प्रे कर लें, अपनी सॉक्स पर स्प्रे कर लें, अपने सिर पर स्प्रे कर लें, ताकि धूप की तपश से हिफाजत रहे। तो ये स्प्रे बॉटल का यूज़ मैंने आपको बता दिया, उसको भूलिएगा मत, ये लाजमी चीज़ है अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं। और एक और चीज़ आपने रखनी है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है हाथ के झलने वाले पंखे, क्योंकि ये पंखे बहुत काम आएंगे मुनाह के खैमों में, क्योंकि रश आवर गर्मी की वजह से एसी और कूलर जो हैं वो काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं और खैमों के अंदर शदीद गर्मी हो जाती है। अरफात में भी और मना में भी, तो जब आपके पास ये पंखे होंगे तो इजीली आप उन पंखों से खुद को हुआ दे सकते हैं। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिक केटल लेकर जानी है। चाय की होटल में तो वैसे मौजूद होती है, लेकिन बाज़ जगह नहीं भी होती। एक वायर एक्सटेंशन ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। मोबाइल चार्ज करने के लिए, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए तो चाय का सामान भी अपने साथ ज़रूर रखना है। सूखे दूध के पैकेट रख लें, चाय के लिए टी बैग्स लेकर जाएगा। जाए नमाज़ रखनी है। फ़र्श क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो जाए नमाज़ आपने ऐसी रखनी है जो मोटी भी हो और लाइट वेट भी हो। उसके अलावा मौका ब मौका पढ़ने वाली दुआओं की किताबें और हज के तरीक़े की किताब, उम्रे की तरीक़े की किताब, इस तरह की किताबें लाज़मी अपने साथ रखें। तस्बीह अपने साथ रखें नहीं तो डिजिटल तस्बीह जैसे आजकल चल गई हैं उनको रखें। जितना ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करते हुए सफ़र को करेंगे, अपना तो इंशा अल्लाह अल्लाह पाक की मदद इतनी ज़्यादा होगी, और अल्लाह पाक ज़िक्र से रूहानी ताकत अता फ़रमाते हैं। और हज के दिनों में हमें रूहानी ताकत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही काम आती है। इसके अलावा आदमी जो हैं वो अपने साथ हजामत का सामान रख लें। औरतें अपने साथ पेड ज़रूर रख लें। उसके अलावा अगर आप नज़र का चश्मा लगाते हैं तो वो भी आप 2 चश्मे लाजमी रख लीजिएगा। क्रॉस बैग डोरी वाला बैग जोते रखने के लिए छतरी, पानी की बोतल, दवाइयाँ, चादर मैदान अरफात में बहुत काम आएगी। खाने का सामान जैसे नमको, बिस्किट वगैरह। तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ हज का सारा सामान शेयर कर दूं, और उन चीज़ों का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की सारी खैर, सारी भलाइयाँ मुझे, मेरी फैमिली को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फ़रमाए। आमीन समा आमीन। तो उसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का अख्तिताम करती हूँ। उसी तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए देखते हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।